क्लास 3 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। लेसन 2 में आप लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू, रैम रोम के बारे में पढ़ चुके हैं। कल आप लोगों ने देखा रैम रोम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम को टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं जबकि रोम को परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। तो ये सब आप लोग देख चुके हैं। तो आगे आप लोगों को पढ़ना था पेज नंबर 21 में सेकेंडरी मेमोरी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मेरे को कल फ़ोन आया था, आप लोगों के क्लास से कोई किया था। वो बोल रहा था कि सर थोड़ा कहीं कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है। मैं बोला कि वैसे तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, या मैं ये भी एक विकल्प दिया कि देखिए स्कूल खुलने पर, अब देखिए प्रोसेस धीरे धीरे लगा हुआ है, चाहिए तो 20 दिन 1 महीना में खुलना, लेकिन अगर स्कूल खुलता है तो मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करता हूं कि ये सारे लेसन फिर से ठीक सही ढंग से पढ़ाऊंगा। अभी जितना हो रहा है इसको समझिए, जितना समझ में आ रहा है समझने का प्रयास करिए, नहीं समझ में आए पूछिए, पूछ सकते हैं आप लोग फ़ोन पर। और बाकी मैं एक बार इसको रिपीट तो ज़रूर करूँगा, इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा ज़रूर क्लास खुलने पर, क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि आप लोग छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा दिक्कत होगा समझने में, वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे मैं जहाँ देखता हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग होता है तो उसको मैं मीनिंग भी बोल ही दे रहा हूँ। तो आप लोग देखिए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसको द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल मतलब बाह्य मेमोरी, बाहरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, जो हमेशा के लिए ना हो, परमानेंट ना हो। लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट, अस्थाई, हमेशा के लिए, जब तक हम चाहेंगे तब तक रख सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बाहरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसका इस्तेमाल हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। किस प्रकार? परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, जब तक चाहे तब तक हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिज मेमोरी। सीपीयू जो होता है आपका, पीछे वाले वीडियो में आप लोग सीपीयू के बारे में देख चुके हैं। सीपीयू जो होता है आप लोगों का, वह डायरेक्टली उस मेमोरी को, सेकेंडरी स्टोरेज के मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है, नहीं समझता है। इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। यह कैसे समझता है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के माध्यम से समझता है। अब देखिए, एक हो गया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज लगभग आपके सीपीयू में फिट होता है, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है यह बाहर से लगाया जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी बाहर से लगाया जाता है आपके सीपीयू में, यूएसबी के द्वारा। यूएसबी समझते हैं ना, जहाँ पेन ड्राइव हम लोग लगाते हैं सीपीयू में, वह यूएसबी हब होता है। तो बहुत बार हम लोगों को ऐसे हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ती है जो कि बाहर से लगे और बाहर से हम लोग यूज कर सके, जैसे पेन ड्राइव प्लग एंड प्ले करते हैं, लगाते हैं और यूज करते हैं सीपीयू में या लैपटॉप में। उसी तरह से हार्ड डिस्क होता है, लेकिन हार्ड डिस्क थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, कैपेसिटी भी इसका ज़्यादा होता है। यहाँ देख सकते हैं हार्ड डिस्क का फिगर दिया हुआ है। ए कंप्यूटर कैन हैव एन एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क विच इज पोर्टेबल। कंप्यूटर में एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क हो सकता है जिसको पोर्टेबल हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, जो कि बाहर से हम लोग लगाते हैं और यूज करते हैं। इट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर बाय यूजिंग ए यूएसबी केबल। यह कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड होता है? यूएसबी केबल से कनेक्टेड होता है। यहाँ केबल आप लोग देख सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस फॉर डाटा। इसका इस्तेमाल हम लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के लिए करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर का मेमोरी कम है या अब फुल हो चुका है या कम मेमोरी बचा है, तो उस कंडीशन में आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज भी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के लिए करते हैं।
It can be used to keep an additional copy of the data stored in the computer and be carried from one computer to another computer. इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप लोग एडिशनल कॉपी आपके कंप्यूटर में जो फाइल है, जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका डुप्लीकेट कॉपी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख सकते हैं और उस हार्ड डिस्क को आसानी से कहीं कैरी भी कर सकते हैं, या उस हार्ड डिस्क को फिर दूसरे कंप्यूटर में लगा करके अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो काम पेन ड्राइव करता है सेम वही काम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क करता है। पेन ड्राइव का कैपेसिटी थोड़ा कम होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यही करता है आपके कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर कंप्यूटर में फाइल है तो हार्ड डिस्क में आ जाएगा। इस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल हम दूसरे पीसी में, लैपटॉप में कर सकते हैं, या दूसरे पीसी लैपटॉप से कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन कॉपी करके हम लोग अपने हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ला करके अपने लैपटॉप या पीसी में यूज कर सकते हैं। तो ये भी डाटा स्टोरेज का ही माध्यम है। देखिए यहाँ दिया है एक्टिविटी लाइन में, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करिए और फॉलोइंग का नेम लिखिए। देखिए ये पहला जो है ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये वाला, ये कॉम्पैक्ट, ये डीवीडी है, ये सीडी ड्राइव है तीसरा वाला। फिर चौथा वाला जो है ये भी हार्ड डिस्क ही है, और पांचवा वाला क्या है, पेन ड्राइव है, जिसको फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। मेमोरी यूनिट्स क्या है? देखिए जैसे हम लोग, आप लोग दुकान पर जाते होंगे तो कोई चीज़ खरीदते होंगे, तेल लेते हैं, दूध लेते हैं, तो तेल और दूध को मिलीलीटर, पानी लेते हैं तो मिलीलीटर, लीटर में मापा जाता है। और कोई आलू खरीदते हैं, फिर इसके बाद नमक खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, तो ये सब ठोस वस्तुओं को खरीदते हैं तो ये ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम में मापा जाता है, क्विंटल में मापा जाता है। तो ये सब चीज़ अलग अलग मापक हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी को भी हम लोग मापते हैं। अच्छा, डिस्टेंस, जैसे क्लॉथ हो गया, तार हो गया, या कुछ ज़मीन हो गया, तो उसको हम लोग मापने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर, इंच, मीटर, फीट का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस हुआ तो किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मापते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी को, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट को हम लोग अलग अलग मापकों में मापते हैं। उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? वह डाटा का अमाउंट है, मात्रा है, जो कि स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जाता है। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डिजिट। यह स्टोरेज यूनिट जो होता है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है, इसको हम लोग बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा इकाई बाइनरी डिजिट होता है। सबसे छोटा इकाई बाइनरी डिजिट होता है मेमोरी में। अब उसके नीचे कोई डिजिट नहीं होता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ जस्ट 2 नंबर्स। अब बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है 2 नंबर पर आधारित होता है, 0 और 1। कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसको 1 मानता है बाइनरी डिजिट को, अगर ऑफ है तो वहाँ 0 बाइनरी डिजिट बनेगा। ऑन है तो 1 और ऑफ है तो 0। 1 यूनिट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड ए बिट बाइनरी डिजिट। यानी कि एक यूनिट जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, उसको बिट के नाम से जाना जाता है, BIT, बिट के नाम से जाना जाता है, जिसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। और उसके ऊपर देखिए क्या होता है, सबसे छोटा इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट 1 बिट कहा जाता है, बाइनरी डिजिट जिसको बोलते हैं। जब 8 बिट्स मिलते हैं तो उनको 1 बाइट कहा गया है, बाइट कहा जाता है। 1024 बाइट्स मिलते हैं तो 1 केबी का मतलब होता है किलोबाइट कहा जाता है। 1024 केबी मिलता है, यानी किलोबाइट मिलता है, तो 1 MB बनता है। केबी MB आप लोग डाटा चलाते समय भी बात करते होंगे, MB में चल रहा है कि केबी में चल रहा है। या फोटो आप खींचते हैं तो देखते हैं कि केबी में है कि MB में है।
मूवी वगैरह लाते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड का बात करते हैं, फ़ोन का बात करते हैं, तो आप पूछते हैं कि कितना जीबी का रैम है, कितना जीबी का आपका मेमोरी है। तो जब 1024 किलोबाइट मिलता है तो 1 MB बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है। और 1024 मेगाबाइट जब मिलता है तो 1 GB बनता है। GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। 1024 GB मिलता है, गीगाबाइट मिलता है तो 1 TB बनता है। TB का मतलब होता है टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलता है तो 1 PB बनता है। PB का मतलब है पेटाबाइट। 1024 PB मिलता है तो 1 EB बनता है। EB का मतलब है एक्स्ट्रा बाइट इसमें लिखा है, लेकिन एक्सा बाइट होता है, ध्यान दे लीजिएगा, एक्स्ट्रा बाइट नहीं होता है, एक्सा बाइट होता है, एक्साबाइट होता है EB का मतलब। 1024 EB एक्साबाइट मिलेगा तो 1 जेटाबाइट बनता है, जिसको JB बोलते हैं। JB का फुल फॉर्म जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट मिलेगा, JB मिलेगा तो 1 योटाबाइट बोला जाता है। 1 योटाबाइट YB बोला जाता है। वैसे आप TB तक भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आप लोगों का, क्योंकि हम लोग नॉर्मल अभी लाइफ में हम लोगों के TB तक ही ज़्यादातर डाटा का यूज हो रहा है। तो आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आए तो हमसे फ़ोन पर सवाल जवाब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों को मैं लेसन 1 और 2 का 1 का तो मैं भेजा था पहले, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नहीं आया है हमको, तो मैं 1 और 2 दोनों को भर करके आप लोगों के सामने, आप लोगों को मैं कल भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा। आप लोग इसको पूरा करेंगे और उसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, याद करते जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछेंगे। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि ज़्यादा चिंता नहीं करना है, जितना समझ में आए समझिए, नहीं समझ में आए पूछिए, और फिर भी दिक्कत हो तो स्कूल जब भी खुलेगा तो हम आपको फिर से ये पुनः समझाएंगे, पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।